हाय दोस्तों, जीके गंज में आपका स्वागत है। टुडे करंट अफेयर। आज मेन टॉपिक है राज्य व्यवस्था, जिसमें राज्य, भारतीय संघ एवं नागरिक। चलिए, जीके गंज में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल घंटे को अवश्य जरूर दबा दें। राज्य व्यवस्था, भारतीय संघ एवं नागरिकता। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं, इसे जूम कर देते हैं। चलिए देखते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी देशी रियासतें शामिल थे? जो आप देख लीजिए, 565। कितना है? 565। कितना है? 565। चलिए नेक्स्ट आते हैं। किस रियासत को भारतीय संघ में शामिल करने हेतु ऑपरेशन पोलो चलाया गया है? जो देख लीजिए, आप लोग जानते हैं तो जरूर जवाब दीजिए। ये हो गया हैदराबाद। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा रियासत कौन सी थी? तो ये हो गया मैसूर। क्या? मैसूर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। स्वतंत्र देशी रियासतों को एकीकृत करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये हो गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट आते हैं। भारत में संघीय तंत्र की अवधारणा कहाँ से ली गई है? जो है ये भारतीय शासन अधिनियम 1935। क्या है? भारतीय शासन अधिनियम 1935। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान किस देश की संविधान से लिया गया है? जो जानते हैं तो जवाब दीजिए। ये हो गया कनाडा का संविधान से। क्या है? कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 7 है, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास निहित होता है? ये हो गया केंद्र सरकार के पास। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वर्तमान समय में भारतीय संघ में शामिल राज्यों की संख्या कितनी है? आप लोग जानते हैं तो जरूर जवाब दीजिए। ये हो जाएगा क्या है? 28 है, अर्थात 28 राज्य। वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश की कुल संख्या कितनी है? ये हो जाएगा वर्तमान में 9। क्या है? 9। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। नवीन राज्यों के निर्माण से संबंधित विधेयक किसके सिफारिश पर सदन में पेश किया जाता है? जो देख लीजिए, ये हो जाएगा राष्ट्रपति के सिफारिश पे। अगर आपको राज्य के अगर बंटवारा करना है तो ये किसके पास शक्तियाँ निहित होती है? तो ये सांसद के पास शक्तियाँ निहित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किन अनुच्छेद में संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है? देख लेते हैं। ये अनुच्छेद 1 में। क्या है? 1 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अच्छी वीडियो लाकर प्रोवाइड कर सकें। भाषाई के आधार पर गठित भारत के प्रथम राज्य कौन सा है? ये आप लोग जानते हैं, जरूर जवाब दीजिए। ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। कहीं कहीं आप लोग को हैदराबाद भी देता है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भाषाई आधार पर हरियाणा किस वर्ष पंजाब से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बना है? ये जो हो जाएगा 1 नवंबर 1966। क्या? 1966। 1 नवंबर 1966। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? तो 1956। क्या है? 1956। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया है? ये जो हो जाएगा 1961। क्या? 1961। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। संविधान लागू होने के बाद निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? जो आप लोग जानते थे जरूर जवाब दीजिए। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा सिक्किम। क्या है? सिक्किम।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? कौन सा राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ये हो जाएगा 1971। क्या है? 1971। हिमाचल प्रदेश को किस वर्ष पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? 1971। कब दिया गया था? 1971। चलिए नेक्स्ट आते हैं। पंडिचेरी, वर्तमान में उसे क्या नाम से जाना जाता है? पुदुचेरी, को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया था? ये जो हो जाएगा 1962। क्या है? 1962। चलिए नेक्स्ट आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का सहराज्य बनाया गया? ये जो हो जाएगा 35वें संशोधन द्वारा। कब? 35वें संविधान संशोधन द्वारा। आप लोग बताइए कमेंट करके 35वें संविधान संशोधन कब किया गया है? जल्दी से बताइए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन को, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को जरूर अवश्य भेजें। स्वतंत्रता के बाद गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये जो हो जाएगा फजल अली खान। कौन? फजल अली खान। राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये राज्यों का जो अनुच्छेद 3। नागालैंड को असम से पृथक कर किस वर्ष पृथक किया गया? नागालैंड को असम से पृथक कर किस वर्ष पृथक किया गया है? जो देख लेते हैं, ये जो है 1 दिसंबर 1963। क्या है? 1 दिसंबर 1963 है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। किस राज्य को पूर्ण राज्य के स्थान पर केंद्र शासित राज्य के रूप में स्थापित किया गया है? ये जो है क्वेश्चन नंबर जम्मू कश्मीर। क्या? जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 24। किस भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? ये जो हो जाएगा ऑप्शन अनुच्छेद 5 से 11 के 5 से 11। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? ये जो है अनुच्छेद 11। क्या है? अनुच्छेद 11। नागरिक बनाने हेतु क्या एक अनिवार्य शर्त आवश्यक है? ये जो हो जाएगा राज्य की सदस्यता। क्या है? राज्य की सदस्यता। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नागरिकता किस प्रकार छीनी जा सकती है या समाप्त हो सकती है? ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देशद्रोह का आरोप सिद्ध होने पर। क्या? देशद्रोह आरोप सिद्ध होने पर, या नागरिकता किस प्रकार से, या कोई व्यक्ति भारत से विदेश में 7 साल से ज़्यादा अगर रह गया हो तो उस अनुसार आपको क्या नागरिकता छीन लिया जाता है। भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता का प्रावधान किस देश से संबंधित प्रेरित है? ये जगह ब्रिटेन से संबंधित। क्या? ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29। कितने वर्षों तक बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाएगी? देखिए आगे क्वेश्चन यह है 7 वर्षों तक। आप लोग को बता दिए हैं 7 वर्षों तक। 7 वर्ष से अगर ज़्यादा रह गए या 7 वर्ष तक रह गए तो आपका क्या नागरिकता पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब लागू किया है? ये जो हो जाएगा वर्ष 1955। कब? वर्ष 1955 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारतीय पुरुष से विवाह करने पर विदेशी महिला को भी भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाला प्रावधान किस वर्ष निर्मित किया गया है? ये जो देख लीजिए किस वर्ष किया गया? तो 1986 के 1986। चलिए नेक्स्ट आते हैं। आपके लिए राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में बहुत ही मायने रखता है। जो देख लीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जिससे कि हमें भी मोटिवेशनल मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारतीय पुरुष
से विवाह करने पर विदेशी महिला को भी भारतीय नागरिकता प्रदान करने वाला प्रावधान किस वर्ष निर्मित किए गए हैं? ये क्वेश्चन नंबर 31 है जो 1986 आप लोग को बता ही चुके हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। किन आधार पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है? देख लीजिए किन आधार पर नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ये जो हो जाएगा स्वेच्छा त्याग या पागलपन या समास ग्रहण या विदेश में सरकारी सेवा करने पर या देशद्रोह में लिप्त होने पर। इन 3-4 कारणों से आपको क्या हो जाएगा? नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। एक बार फिर से आपको दोहरा दिया जाता है। स्वेच्छा त्याग से, दूसरा हो जाएगा पागलपन से, तीसरा समास ग्रहण से, चौथा हो जाएगा विदेश में सरकारी सेवा करने पर, पांचवा हो जाएगा देशद्रोह में लिप्त होने पर। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। भारत में नागरिकता हासिल करने के कौन कौन से तरीके वैध हैं? जो देख लीजिए ये 4-5 तरीका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म से, वंश आधार पर, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, या आपको पंजीकरण विधि से ही मिल सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। PIO कार्ड धारक द्वारा कितने वर्षों तक भारत में निवास करने पर नागरिकता दे सकते हैं? PIO कार्ड के द्वारा ये जो हो जाएगा कितने वर्षों तक? तो ये हो जाएगा 7 वर्षों तक। क्या है? 7 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के बाहर रह रहे भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता प्रदान की जाती है? तो जगह अनुच्छेद कितने में है? तो अनुच्छेद 8 में। क्या? अनुच्छेद 8 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। किन 2 देशों के नागरिकों को मूल भारतीय निवासी नहीं माना जाता है? जो देख लेते हैं ये हो जाएगा पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। क्या है? पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। ठीक है। किन 2 देशों के नागरिकों को मूल भारतीय निवासी नहीं माना जाता है? ये जगह पाकिस्तान एवं बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। संविधान के किस भाग का संबंध नागरिकता से है? जो देख लेते हैं भाग 3। क्या है? भाग 3। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। विदेशी नागरिकों को कितने वर्षों तक भारत में निवास करने के बाद नागरिकता प्रदान की जाती है? क्या कर रहा है? विदेशों नागरिक अर्थात विदेश में जो रह रहे व्यक्ति, ये जो हो जाएगा 10। क्या है? 38 का 10 हो जाएगा। विदेश में नागरिकों को कितने वर्षों तक भारत में निवास करने के बाद नागरिकता प्रदान की जाती है? तो 10 वर्षों तक। क्वेश्चन नंबर 39। किन परिस्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक से वंचित किया जाता है? कौन सा परिस्थिति है भाई? तो निर्वाचन, आपातकाल व युद्ध के दौरान क्या हो जाएगा? नागरिकता वंचित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसको जूम थोड़ा सा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? ये जो हो जाएगा अनुच्छेद हो जाएगा 6 में। क्या? अनुच्छेद 6 में। 41 के देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है। जो क्या है? जो देखते हैं ये संसद हो गया। क्या है? संसद। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42। विदेशों में बसे भारतीय मूल के लोगों को कुछ शर्तें के साथ दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस वर्ष लागू किया गया है? ये हो जाएगा 2003। क्या? 2003। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। मार्शल नागरिकता में किन अधिकारों को शामिल किया गया है? मार्शल नागरिकता में हो जाएगा नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार। ये क्या है? 3 अधिकार है। मार्शल नागरिकता में किन अधिकारों को शामिल किया गया है? जो आप लोग नोट कर लीजिए। नागरिक अधिकार, दूसरा हो जाएगा राजनीतिक अधिकार, तीसरा हो जाएगा सामाजिक अधिकार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 44। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की गई है? आप लोग को मालूम होना चाहिए प्रवासी दिवस किस लिए मनाया जाता है। इसी दिन को क्या महात्मा गांधी ने ब्रिटेन से क्या साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देख लीजिए मूल रूप से क्या है? सिंधवी समिति
किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की थी? सिंघवी समिति। कौन सी समिति? सिंघवी समिति। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय मूल के व्यक्ति कार्ड योजना को भारत सरकार ने वर्ष 1999 में प्रारंभ की थी। इसे कब लागू किया गया था? जो देख लेते हैं, ये अगस्त 2002 में। क्या? अगस्त 2002 में। चलिए देखते हैं 46 क्वेश्चन नंबर, भारत में ओसीआई कार्ड कब से जारी किया गया है? ओसीआई कार्ड कब से जारी किया गया है? जो देख लेते हैं, ये हो जाएगा बांग्लादेश पाकिस्तान को छोड़कर विश्व के सभी देशों के पीआईओ को किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? जो प्रवासी भारतीय नागरिकता स्कीम कब शुरू की गई है? प्रवासी भारतीय नागरिकता स्कीम ये अगस्त 2005 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। ये जो हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल खालिस्तान को प्राप्त है। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मूल के अनुच्छेद 15, 16 और 29 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल खालिस्तान को प्राप्त है। ये जो हो जाएगा भारतीय नागरिक। क्या है? भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक। चलिए दोस्तों, इसका अगर आप आंसर शीट देखना चाहते हैं तो ये नीचे पीडीएफ आपको दे दिया गया है, इसमें आप जाकर डाउनलोड कर लें और आप एक बार फिर से रिवाइज करके पढ़ सकते हैं। चलिए, थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।